नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। पीडीएम की तहरीक शुरू हो रही है 16 अक्टूबर से गुजरने वाला पंजाब से। और पीडीएम ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने, इस तहरीक के हवाले से बहुत एम्बिशस टारगेट मुकर्रर किए हैं, या उनको ये तवक्को है कि इसके नतायज इंतहाई मुस्बत निकलेंगे अपोजिशन के हवाले से, मुल्क में जमहूरियत के हवाले से। वो टारगेट क्या है, वो किस तरह है, उसका जो उसकी जो हिकमत अमली है वो क्या है, या पीडीएम को जो इतलात हैं इस हवाले से और उनके पास जो चीज़ें डिस्कशन में हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और वॉच करें और शेयर करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। तो पीडीएम के ज़राए कहते हैं कि पीडीएम की क़यादत समझती है कि इस जो तहरीक शुरू होने वाली है 16 अक्टूबर से, इसके नतायज पिछले 70 सालों में जो भी जमहूरियत की बहाली के हवाले से तहरीक मूवमेंट्स चली है, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। और उसके उसके लिए उनके पास जो जवाज़ है वो ये है कि पहली मरतबा पंजाब से ये तहरीक शुरू होने जा रही है। और पंजाब के लोग और वो जो ये बड़ा सूबा मुल्क का, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, जिससे आर्मी का मेजॉरिटी का ताल्लुक है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ बसती है, तो वहाँ के सियासी जमातें और ख़ास करके मुस्लिम लीग नून इस तहरीक की रूह रवां है और उसकी बिगनिंग वही कर रही है। और उसी का जो टारगेट है वो पहली मरतबा क्लियर है कि जो इदारे हैं वो अपने आईनी हदूद में तक महदूद रहे। तो इसलिए इस तहरीक की रोशनी में ज़राए कहते हैं जी पीडीएम के कि इस तहरीक की रोशनी में ये नतायज निकलेंगे कि मुल्क के जो भी मुक़द्दर क़ुव्वतें हैं, स्टेट जो पिलर्स हैं, वो अपनी आईनी दायरा अख्तियार तक महदूद हो जाएंगी। वो किस तरह होंगी, इसलिए इस हवाले से ज़राए कहते हैं कि अब इस वक्त 3 फरीक़ैन हैं मुल्क में, पीडीएम, अपोजिशन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट। तो तीनों फरीक़ैन में से 2 फरीक़ैन ने अपने पत्ते शो कर दिए। पीडीएम ने पत्ते अपने शो कर दिए कि ये हमारे डिमांड्स हैं, ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो जनवरी के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। इसके रोशनी में इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो पीडीएम को तो कोई ख़ास जवाब दे नहीं सके, लेकिन वो उन्होंने भी अपने पत्ते एक बात कह के शो कर दिए कि अगर उसको छेड़ा गया तो वो जो खामोश नहीं रहेगा। वो किस तरह? वो कहते हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म होते मियाँ नवाज शरीफ की जगह और कारगिल एडवेंचर आर्मी चीफ करता और उसको बगैर बताए करता तो वो उससे इस्तीफा ले लेता। तो पीडीएम ज़राए कहती हैं कि ये बड़ा मैसेज है इमरान खान की तरफ से मुक़द्दर क़ुव्वतों को कि अगर मुस्तक़बिल में कभी मुझे छेड़ा गया तो मैं बाज नहीं रहूँगा, मैं खामोश नहीं रहूँगा। अब 2 फरीक़ैन के पत्ते वाज़ेह हो गए, उन्होंने ओपन कर दिए। ज़रा कहते हैं कि तीसरा फरीक़ैन खामोश है, वेट एंड सी कर रहा है। और इस तहरीक की रोशनी में तीसरा फरीक़ैन, इट मीन्स एस्टेब्लिशमेंट, अभी जो उसके आर्मी चीफ बाजवा साहब ऐलान कर चुके हैं कि उसका सियासत से आर्मी का कोई सरोकार नहीं है। वो अपने एक आईनी हुदूद तयन में काम आर्मी करती रहेगी और करती रही है, तो अभी मुस्तकबिल में करती रहेगी। तो इससे इससे किसी सियासी पार्टी होने का कोई तासुर लेना मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात, 2 दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा कि अगर कोई, एक तो 2 चीज़ें उसने कही। एक तो ये कि वो जमहूरी हुकूमत के साथ आर्मी अपना किरदार आईनी अदा करती रहेगी। दूसरा मैसेज ये था कि अगर उस पे तनकीद किया जाता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो तनकीद करने वाले मुल्क से प्यार नहीं करते, मुल्क के मसाइल हल करना नहीं चाहते। वो तनकीद करना भी पॉजिटिव हो सकता है कि वो भी मुल्क के लिए उसका दिल दुखता हो, वो मुल्क के मसाइल हल करना चाहते हों, तो इसलिए उनके तनकीद को भी मुस्बत एंगल से देखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ ने जो बात की वो उस पे कायम है कि वो किसी कोई फरीक बनने नहीं जा रहा।
ये पीडीएम भी ये समझ रही है कि आगे चल के ये लाइन मजीद क्लियर होगी आर्मी की तरफ से, और आर्मी अपनी आईनी हुदूद तक रहेगी, और अगर चेंज अब आएगी तो विद इन पार्लियामेंट आएगी, इन हाउस चेंज आएगी, और उसका जो महवर होगा, मुहरक होगा, वो विद इन पीटीआई होगा। पीडीएम के जराए कहते हैं कि अब आगे चल के जब ये तहरीक जोर पकड़ेगी और दो फरीकेन पत्ते अपने ओपन कर चुके, तीसरा फरीक भी वाज़ेह अपनी एक लाइन ले लेगा, तो उसके बाद अगर उसने अपनी लाइन ले ली और वो न्यूट्रलाइज हो गई या न्यूट्रल हो गई, तो उसके बाद विद इन पीटीआई ये चेंज आएगा कि कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे और इन हाउस चेंज के लिए इमरान खान के खिलाफ एक मूव होगी पार्लियामेंट में, और उसके थ्रू ये चेंज आएगी। और उसी की रोशनी में जो आईनी या इलेक्टोरल रोल जो तब्दीली हैं या रिफॉर्म्स हैं, उसका एक अमल शुरू हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी इलेक्शन आने वाले हों वो साफ शफाफ हो। एक चीज ये हो गई। दूसरी ये चीज ये हो गई कि अब कंपटीशन हो गई है मुस्लिम लीग नून में और पीपी में। वो कंपटीशन कोई मनफी नहीं है, वो कंपटीशन ये है कि टारगेट क्लियर होनी चाहिए। यही मुस्लिम लीग ने अभी जब से ये मियां नवाज शरीफ मैदान में अब आए हैं, एपीसी के बाद मरियम नवाज मैदान में आई हैं, तो उन्होंने एक ये बात ये कर ली कि उन्होंने अपना टारगेट क्लियर कर लिया और उसके खिलाफ वो ओपनली बोल रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून मुल्क में उसको पजीराई मिल रही है। अब पीपल्स पार्टी ये सोचने पे मजबूर है कि बिलावल साहब बोलते तो अच्छा है, पार्लियामेंट में भी जबरदस्त धुआंधार तकरीर करते हैं, जलसों में भी करते हैं, लेकिन जो टारगेट है वो क्लियर नहीं है, वो चूं चुना के है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो साहब मात खा रहे हैं। अब मरियम नवाज इस मुल्क की अभी इस वक्त जो भी सियासी मूवमेंट है, मरियम नवाज आगे जा रही हैं और वो उसके बिल्कुल गिराफ बढ़ रहा है, और बिलावल भुट्टो का गिराफ अगर कम नहीं हो रहा तो वो बढ़ भी नहीं रहा, एक जगह पे खड़ा है। तो अब पीपल्स पार्टी ये मशवरा करने जा रही है, मशवरा कर रही है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अपने जो टारगेट है वो क्लियर रखना चाहिए। स्पीच में जो भी चीज़ पिन पॉइंट करनी है, नाम लेके पिन पॉइंट करनी है, इस हवाले से। और तो और पीपल्स पार्टी के जो कुछ लोग हैं जो इस चीज़ों को, बिलावल भुट्टो साहब की तकारीर को और बाकी चीज़ों को देखते हैं, वो कुछ अपने तौर पे कहीं भी गपशप में, इनफॉर्मल गपशप में, और तो और मीडिया से भी ये राय ले रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की जो 16 अक्टूबर की तकरीर है उसमें क्या होना चाहिए। तो जरा ये कहते हैं कि अब बिलावल भुट्टो की 16 अक्टूबर की जो तकरीर है बिल्कुल क्लियर, वाइब्रेंट होगी, और टारगेट क्लियर होगा और हिट होगा टारगेट, क्योंकि अब मरियम में बिलावल में एक कंपटीशन है, क्योंकि मरियम इस 16 अक्टूबर के जलसे में शिरकत करेगी, यकीनी तौर पे वो फिर से टारगेट अपना जो उसका तय है उस पर हिट करेगी। उसके बाद मरियम जा रही है कराची 18 अक्टूबर को, कारसाज सानिया जो उसकी एनिवर्सरी है उसके जलसे में, और कहती हैं कि मरियम का ये सिंध का ये दौरा, कराची जाना 18 अक्टूबर, ये मुस्लिम लीग नून की सिंध में नई एंट्री होगी। कहा जा रहा है कि कुछ लोग, अहम लोग, शायद उसी मरियम के इस दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून में शिरकत भी करें। तो ये चीजें हैं कि अब देखते हैं कि अब पिछले आगे 3 माह में, ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक टारगेट है, ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन बहुत एम्बिशियस भी है, और विद इन अपोजिशन एक अब मुकाबला भी है कि टारगेट को कितना कोई कितना जोर से हिट कर रहा है, ताकि उसके जो नतायज हैं पब्लिकली वो उसको मिलना शुरू हो। क्योंकि अब चीज़ें ये हैं कि हमदर्दियाँ लेनी है पंजाब के लोगों से, ज़्यादा वोट बैंक वहाँ से है। मरियम नवाज इस हवाले से अपने लाइन पे चल पड़ी है। लोग नून लीग के और बाकी पंजाब के अवाम है, ये लोग तयन कर रहे हैं। पीडीएम को भी ये अंदाज़ा है, पीडीएम पीपल्स पार्टी और दूसरे जमातें भी ये समझती हैं कि वहाँ अगर मुस्लिम लीग नून का ये जो नैरेटिव बयान आ रहा है मरियम का, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप कर जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस नैरेटिव को अपनाया जाए और टारगेट क्लियर करके उसको हिट किया जाए।
और अब देखते हैं कि इस हवाले से आगे क्या होता है। लेकिन ये पीडीएम का अब टारगेट क्लियर होता हुआ जा रहा है और उसका टारगेट एम्बिशियस भी बहुत है। ये चीज़ें आगे अब 16 अक्टूबर में बाकी 2 दिन हैं, चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि ये टेस्ट केस है। अगर ये जलसा पीडीएम का कामयाब हो गया तो बहुत सारी राहें क्लियर हो जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।